दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट का जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जैसा हम सभी को पता ही है कि आकाश सर ने भी इसको कंफर्म किया है कि जैन के लास्ट तक हमें आरबीआई असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऑफिस असिस्टेंट मतलब अटेंडेंट के बारे में नहीं पता है। असिस्टेंट तो फिर भी लोग जानते हैं, इसकी वर्क प्रोफाइल नहीं पता होती है, ग्रोथ कैसे होती है, पर्क्स और बेनिफिट्स कैसे होते हैं। इन सभी पे आज हम डिटेल बात करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि अगर आप ऑफिस अटेंडेंट को टारगेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको जो है वो कीप इन माइंड रखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलीग में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हम इस वीडियो में दे रहे हैं। इस चैनल पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर है कि जैन के लास्ट तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें। अगर आप प्री के एग्जाम्स की बात करें तो अगर जैन के लास्ट तक या फेब के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आता है तो मार्च मिड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्री का जो है वो एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फीस की बात करें, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपको 450 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आपको 50 रुपीज यहाँ पे करना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव पास द 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10वीं आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और क्या है ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास द 10th स्टैंडर्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन और रेंडर्ड एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस। यानी कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो ईएसएम कैटेगरी डीईएसएम कैटेगरी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आपका 10th पास होना चाहिए और डिफेंस के अंदर आपकी मिनिमम 15 इयर्स की वर्किंग जो है वो जरूर होनी चाहिए। ऐसा नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल के बीच का होता है, जिसमें एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल का, एक्स सर्विसमैन अप टू द एज ऑफ 50 इयर्स यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं जो है वो सैलरी की। सैलरी यहाँ पे डिफाइंड होती है, मेंशन होती है कि लगभग 26,500 के करीब आपको सैलरी जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। बेसिकली 2 लेवल के आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है सबसे पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। देखिए, एलपीटी सेम एज होता है आरबीआई असिस्टेंट, मतलब कि इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब ये है कि आपने जिस भी स्टेट से फॉर्म भरा है वहां की बेसिक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है तो एग्जाम क्लियर होने के बावजूद हो सकता है आप फाइनल स्टेज में सेलेक्ट ना हो पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर सिर्फ वैकेंसी देख के, कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको महाराष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा दिख गई, आपने वहां से फॉर्म भर दिया और लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा। इसलिए थोड़ा मेक श्योर करें कि आपकी एलपीटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये एलपीटी की लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका हिंदी है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप मुंबई से फॉर्म भरेंगे तो ये मराठी और कोंकणी, इस तरह से आपको रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये बेसिकली आपका पेपर है। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, टोटल 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स सभी में होंगे। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं और टोटल 90 मिनट्स का आपको टाइम जो है वो ऑफिस अटेंडेंट के अंदर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये जो है ये कट ऑफ के नंबर्स हैं, है ना। आई गेस ये कट ऑफ के नंबर्स हैं जो कि अगर हम दिन में देखूं तो 2021 में अगर आप देखें तो 120 के अंदर 96, 93, 105, 110, 103, 108, 111, 120 में से ये अलग अलग रीजन में कट ऑफ भी जाते हैं आरबीआई ऑफिस जो है वो अटेंडेंट के। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके अलग अलग स्टेट के जो है वो मतलब रीजन के कट ऑफ हो गए। अब बात करते हैं कि मेन वर्क प्रोफाइल आपकी एज अ ऑफिस अटेंडेंट क्या होगी। देखिए, पहली क्या होगी, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, responsible for sorting, delivering and managing important document within the RBI office, organizing and maintaining file to ensure easy retrieval and accessibility। मतलब कि एक तो डॉक्यूमेंट जो है वो हैंडलिंग में, चाहे वो आप ऑफिस मतलब आरबीआई असिस्टेंट की हम बात करें या फिर ग्रेड बी लेवल की बात करें या फिर इसके ऊपर के लेवल की बात करें, इनकी आप इस लेवल पे मदद करेंगे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में। ठीक है,
contributing to the cleanliness and upkeep of office spaces, creating a conducive working environment, undertaking additional responsibility as assigned by supervisor to support various operational need। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी ये कहा जा रहा है कि जो भी एक क्लीननेस का एक डिपार्टमेंट होता है, हो सकता है आपको उसे देखना पड़े, आपको उसे मैनेज करना पड़े, आपको वहां पे सुपरवाइज करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मतलब इस कैटेगरी में ये एक हेल्प भी आपको जो है वो शायद करनी पड़े कि हाँ भाई आपको गाइड करना है कैसे क्या होगा, है ना, क्लीननेस कहाँ कैसे मेंटेन होगी। तो ये भी एक वर्क प्रोफाइल के अंदर आपका जो है वो क्राइटेरिया होगा। असिस्टेंट इन मीटिंग, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कुछ एडिशनल ये चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, ऐसा सपोर्ट चाहिए, है ना, वो सारे सपोर्ट में जो है वो आपकी क्या कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। परफॉर्मिंग रूटीन ऑफिस टास्क लाइक फोटोकॉपिंग, प्रिंटिंग एंड रिलेटेड ड्यूटीज, ये भी आपका एक वर्क होगा। adhering to security protocol and guideline to maintain a secure working environment, managing to dispatch and receipt of courier service to ensure timely and secure delivery। मतलब कि जो भी ऑफिस के अंदर एक वर्किंग हो रही है, कुरियर की वर्किंग हो रही है, सिक्योरिटी पर्पस का कुछ भी जो है वो कंसर्न है, उन सभी चीजों को आपको हैंडल करना है। मतलब बेसिकली ये है कि एक ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आपको उनका सपोर्ट करना है, जिसे कहते हैं असिस्टेंट, है ना, तो उस लेवल का आपको जो है वो हेल्प करना है, चाहे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में हो या फिर मीटिंग में जो है वो हेल्प करने की हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मैनेज करना हो, ठीक है, लोगों को सुपरवाइज करना हो कि कैसे चीजें जो है वो सही तरीके से आप कर सकते हैं। ये बेसिक वर्किंग आपकी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर हो जाती है। मैं अगर यहाँ पे ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ आप किस तरह से जो है वो देखते हैं अपना, तो सबसे पहले आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में जाते हैं, फिर आरबीआई अटेंडेंट में जाते हैं, फिर अटेंडेंट मैनेजर बेस लेवल जाते हैं, फिर मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल जाते हैं, फिर अटेंडेंट जनरल मैनेजर जाते हैं, फिर डीजीएम जाते हैं और फिर जीएम जाते हैं। ये एक प्रोसेस जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट से लेके फाइनल स्टेज तक की होती है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर एक हो गया। इसमें अब कुछ जो है वो बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स आपको क्या क्या यहाँ पे मिल जाते हैं, डीए आपका ऐड होता है, एचआरए आपका होता है, सीसीए आपको दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, लीव बेनिफिट्स आपको मिलता है, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड भी आपको आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो सब आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को भी यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को क्लियर करेगा कि आपको किस तरह से जो है वो तैयारी करनी है, कैसे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब जो भी आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका ये सवाल यही होगा कि सर हम जो है वो किस तरह से अपने जो है वो तैयारी को बेहतर करें, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीके हैं। देखिए मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। अगर मार्च के मिड तक आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड होगा, मतलब आज से अगर आप देखें तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने लेवल को जो है वो क्या कहते हैं मेंटेन कर सकते हैं और बेसिक सीख के हम हाई लेवल के कंटेंट तक जो है वो प्रॉपर यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि एक मेरा ही, जो लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मैंने एक चाणक्य रीजनिंग जो है वो फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल की स्टडी जो है वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भी आता है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और जैसे हमने आरबीआई के जो क्या कहते हैं बड़े बैचेस को लॉन्च किया है, वो सारे के सारे बड़े बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महानायक के अंदर, जो कि फिलहाल आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इसमें आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच में आरबीआई आप कवर कर सकते हैं, मैथ्स का सेपरेट बैच आपका फाउंडेशन मिल जाएगा, इंग्लिश का सेपरेट बैच फाउंडेशन का मिल जाएगा, जीए का सेपरेट बैच फाउंडेशन का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल रहा है, मेंस का बैच आपको मिल जाएगा, बुकलेट मिल जाएगी आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, देन आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा, जो कि फिलहाल आपको 1.5 साल के लिए 1499 की ऑफरिंग में जो है वो प्रॉपर मिल रहा है। कहां मिल रहा है सर? 1499 की प्रॉपर ऑफरिंग में आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप इस चैनल पे हैं, ठीक है, इस चैनल पे गए आप, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे, अगर मैं इसी पे ऐसे क्लिक करता हूं तो क्लिक करके जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पे मुझे यहां पे ये आपको दिख रहा होगा, ये बैंक महानायक, मैंने इसको क्लिक किया तो यहां से आप बैंक महानायक जो है वो प्रॉपर ये अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ये आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए मैं इस पे गया, ठीक है,
आप इसके लाइव सेक्शन में चले जाइए। आप लाइव सेक्शन में यहाँ पे गए, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी पे क्लिक करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो बैचेस की लिंक यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। ये अगर मैं जाऊं तो ये बैंक जो है महानायक की जो है वो प्राइसिंग है, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको अवेल जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। सो आई होप आपको बेसिक सारे फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे, और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।